खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी को मार दिया है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। असल मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले का ये मामला है। वहाँ एक महिला जो कि 35 साल की थी, वो एक शादीशुदा महिला थी। आपको बता दें कि उस महिला की 2 बच्चे भी हैं और उसने अपने प्रेमी को मार दिया है। असल वजह यह है कि वो जहाँ पे रहती है वहाँ पर इसका जो हस्बैंड है, इस महिला का जो हस्बैंड है, वो उन्हें पुलिस की नौकरी लग जाती है लगभग 4-5 साल तक शादी होने के बाद, और उनकी ड्यूटी मध्य प्रदेश में लग जाती है। वो मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, वो सिपाही बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो घर पे वाइफ रहती है, जो ये महिला है, उनका चक्कर उनके ही गांव के एक लड़के से चल जाता है। उस लड़के का नाम मनीष है, जिसकी उम्र महज 25 साल है। एक नवयुवक लड़का था। 25 साल के मनीष से उसकी दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लग जाते हैं। एक पक्का का घर होता है, उसके बगल में एक कच्चा घर भी है। पक्के के घर में ये रहती थी और कच्चा जो घर है, कभी कभी वहाँ भी मुलाकात करती थी और पक्के के घर में भी, मतलब अपने घर में भी मुलाकात करती थी। ये सिलसिला लगभग 1.5 साल तक चलता रहा। 1.5 साल तक मनीष उसके घर में जाता था, घर में रहता था, रिलेशन बनाता था, संबंध बनाता था, और ये तमाम चीज़ें लगातार पिछले 1.5 साल से हो रही थी। इस बात की खबर उसके पति को कानो कान न थी। वो तो सोच रहा था कि मैं अपने देश के लिए सेवा कर रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार करती होगी। लेकिन पत्नी ऐसा नहीं कर रही थी। पत्नी बेवफाई कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ और एक अपने ही गांव मोहल्ले के लड़के के साथ इश्क लड़ा रही थी। ये सिलसिला जारी रहा। 1.5 साल के बाद एक दिन उसके ससुर ने उसे देख लिया। जैसे ही ससुर ने रंगे हाथ पकड़ा, इन दोनों के होश उड़ गए। सुबह पंचायती हुई। इस पहले तो जो इसके ससुर हैं, उन्होंने अपने बेटे को ये खबर दी कि तुम्हारी पत्नी जो है गांव के एक लड़के के साथ अफेयर में है और उससे मुलाकात करती है, उसे घर पे बुलाती है। आनन फानन में पुलिस साहब जो हैं, उनके जो हस्बैंड थे, वो मध्य प्रदेश से चलते हैं और यूपी के गाज़ीपुर पहुंचते हैं। गाज़ीपुर में जब वो आते हैं तो इस तरह के हालात को देख करके पहले तो उनका खूब नोक झोंक होता है अपनी पत्नी के साथ। दोनों में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर दोनों में और गांव मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। इसके साथ ही साथ गांव में एक पंचायत होता है। पंचायत में ये डिसाइड होता है कि मनीष को इस गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि मनीष जो है वो जो शादीशुदा महिला है उससे मुलाकात करके, उससे रिश्ते बना करके उसके साथ संबंध बनाता है। खैर, तो ये फैसला लिया जाता है कि मनीष को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। मनीष वहाँ से निकलता है और मनीष उत्तर प्रदेश छोड़ करके बिहार आ जाता है। बिहार में आकर के वो जॉब करता है, एक प्राइवेट जॉब में रहता है। इस मामले के बाद जो महिला है वो अपने पति से माफ़ी मांग लेती है और अपने घर में रहने लग जाती है। फिर उनका जो शौहर है वो वापस अपनी नौकरी के लिए मध्य प्रदेश चला जाता है। लेकिन इस बीच मनीष फिर से उस महिला के कांटेक्ट में आ जाता है। वो महिला को फ़ोन करता है, लगातार उससे मिलने जुलने की बात करता है, और जैसे ही वो फिर उत्तर प्रदेश जाता है तो चोरी चुपके उससे मुलाकात किया करता है। इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान आ जाती है। उस महिला को फिर डर होता है कि अब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या फिर इस तरह के अफेयर में कि कोई शादीशुदा महिला है उसके साथ अफेयर में आ जाते हैं, उनके साथ क्या कुछ हो सकता है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वो महिला परेशान रहती है, वो बुलाती है, मिलती है, जुलती है, लेकिन एक दिन उसे वो फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे कमरे में आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो जाता है और जैसे ही मनीष कमरे में जाता है वो गेट लगाती है, कुंडी लगाती है और उसे ले जा कर के बिठाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बड़े प्यारे अंदाज में ये महिला उससे बातचीत करती है। लेकिन उस मनीष को क्या पता था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मनीष को पीछे से मनीष बैठा रहता है। मनीष को तो बहुत प्यार से वो बिठाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मनीष के पीठ पे वार करती है। पीछे से मनीष के पीठ पे वार करती है, और ऐसा वैसा वार नहीं करती है। धार चाकू से उसके चेहरे पे मारती है और उसके बाद लगातार उसके जिस्म पे चाकू घोंपती चली जाती है, और इतनी देर तक मारती है जब तक वो तड़पने ना लगे। और जब वो तड़पने लग जाता है तो वो जो महिला है, 35 वर्षीय महिला, वो मनीष को छोड़ करके कमरे के कोने में जा कर के बैठ जाती है और देखती है कि मनीष कब मरेगा। और मनीष तड़पता हुआ मर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि जो ये मनीष जिस महिला से प्रेम करता था वो शादीशुदा महिला थी। उसके 2 बच्चे थे। वो प्री प्लानिंग के साथ पहले दोनों बच्चे को सुला देती है किसी और कमरे में, उसके बाद उस मनीष को बुलाती है और उसको मार देती है। अब ये तमाम चीज़ें जो है उसने पुलिस को गवाही दी है। उसने खुद बताया है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है।
तो ये पूरा का पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर का है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले तो रिलेशनशिप में रही, लेकिन जब वक्त गुजर गया, पहले तो उस लड़के को आदत हो गई उसकी, लेकिन कहते हैं कि एक वक्त में जब वो पकड़ी गई उसके बाद उसने उससे नाता तोड़ लिया, लेकिन ये मनीष उससे नाता न तोड़ सका और यही वजह है कि उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोनी पड़ी और आज उस मनीष की उस महिला ने हत्या कर दी है।